आज का टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम फ्रेज, फर्स्ट क्वेश्चन, थॉट थिक एंड थिन। थॉट थिक एंड थिन का मतलब होता है टू डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशन, मतलब किसी की खराब स्थिति में किसी के साथ रहना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, लाइक टू पीस इन ऑफ वर्ड, मीनिंग वेरी सिमिलर स्पेशली इन एम्पेयरेंस, मतलब किसी चीज का बिल्कुल सिमिलर होना, सेम होना, ठीक है। वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, मतलब कि अचानक से किसी चीज का होना, मतलब कि अचानक से बिजली का गरजना, यानी सरप्राइज होना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, पुल समवन्स लेग, मतलब डिसीव समवन, प्लेफुली टीज समवन, ओके। इसका मतलब होता है कि किसी चीज से बार बार परेशान होना, परेशान करना, या ठीक है। कम रेन और शाइन का मतलब होता है यूज टू से डैट समथिंग विल हैपन इवन इट रेन्स, मतलब कुछ भी हो जाए, बारिश या धूप हो, आपको बारिश या धूप हो, लेकिन वो चीज होकर ही रहेगी जिसका तय हो, यानी क्या होना, कम रेन और शाइन, ठीक है। सिक्का, टेक वन स्नेक आउट, मतलब टू टेक अ रिस्क, यानी किसी चीज का खतरा लेना, रिस्क लेना, क्या करना, टेक वन स्नेक आउट, ठीक है। सेवन, गेट योर वर्किंग पेपर्स, मतलब गेट फायर फ्रॉम द जॉब, मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी को जॉब से निकाल देना, क्या कर देना, फायर कर देना, जॉब से निकाल देना, क्या कर दिया, गेट योर वर्किंग पेपर्स। कॉर्क समथिंग अप, कॉर्क समथिंग अप का मतलब होता है टू नॉट अलाउ वन सेल्फ टू एक्सप्रेस ऑन एंगर, वेरी एंड और सैडनेस, मतलब एक बोतल है जिसमें बहुत सारी फीलिंग भरी है, जैसे कि एंगर, वरी, सैडनेस, लेकिन हमने इसका कैप होता है ना, हमने क्या किया, उस कैप यानी ढक्कन को बोतल में लगा दिया, नहीं बंद कर दिया, यानी किसी की फीलिंग को दबाना, बंद कर देना, क्या कर देना, कॉर्क समथिंग अप, ठीक है। कुक समवन्स गोश्त, कुछ संबंध गोश्त का मतलब होता है स्पॉइल अदर पर्सन चांसेस फॉर सक्सेस, मतलब कोई व्यक्ति है जो अपने लिए गोश्त को लाया खाने के लिए, उसने सोचा मैं इसको पकाकर खाऊंगा, लेकिन अदर व्यक्ति उसके गोश्त को चुराकर खुद खाने लगा, खा लिया, नहीं उसने क्या किया, उसके यानी जो सफल होने की चीज लाया था, उसने क्या किया, उसके सफल होने की चीजें चुरा लिया और खुद अपने लिए रख ली, यानी खुद सक्सेस हो गया, मतलब क्या करना, किसी के सफल होने की संभावनाओं को कम करना, क्या करना, कुक समवन्स गोश्त, ठीक है। थ्रू कॉशन टू द वाइंड, थ्रू कॉशन टू द वाइंड का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग विदाउट वॉरिंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव, यानी किसी की बातों का ध्यान, यानी केयरलेस होना, ध्यान नहीं देना चीजों पर, यानी नेगेटिव पॉइंट है इसका कोई, यानी नेगेटिव वर्ड है, ध्यान नहीं देना, अपने में केयरलेस रहना, क्या करना, थ्रू कॉशन टू द वाइड। कैच समवन जेट्स, कैच समवन जेट्स का मतलब होता है, जेट एक अल्फाबेट का लास्ट वर्ड है जो लास्ट में आता है, इसका मतलब क्या है, टू डू स्लीप और गेट सम रेस्ट, सम रेस्ट का मतलब क्या था, आराम से, यानी बहुत फैटिक हो गया, थक गया हो जो, यानी वो क्या करना चाहता है, आराम, गेट्स आराम, रेस्ट करना चाहता है। हिट द स्टॉप, हिट द स्टॉप का मतलब होता है वी एक्जेक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो चाहिए था वही काम करना, आपको जो हमने क्या किया, आपको जो काम करना था, हमने वही काम किया जो आपको करना चाहते थे, क्या किया, हिट द स्पॉट किया हमने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जी, पुट आउट फीलर्स का क्या मतलब होता है, टू मेक इंक्वायरीज और गैदर इंफॉर्मेशन, किसी की चुपके से इंफॉर्मेशन निकालना, जानकारी लेना, ठीक है, क्या करना, पुट आउट फीलर्स करना। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू डायरेक्टली, मतलब गोल घुमा कर बातें करना, यानी मेन मुद्दे की बात बनाना, बेमतलब की बातें करना, ठीक है, क्या करना, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। क्लेम द लीडर का मतलब क्या होता है, टू एडवांस और अचीव सक्सेस इन हर चीज, स्पेशली इन द करियर, यानी अपने करियर में आगे बढ़ना, सफल होना, क्या करना, क्लेम द लीडर होना, ठीक है। बरी द स्टेट का मतलब क्या होता है, टू मेक पीस और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली आफ्टर द डिसएग्रीमेंट, यानी कि आपकी किसी से पहले से लड़ाई हुई थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको भुला दिया, क्या कर दिया, ध्यान लड़ाई हुई लेकिन हमने भुला दिया, क्या कर दिया,
वेरी द इट सेट कर दिया, ठीक है। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट हैपन द पास्ट एंड कैन नॉट नाउ बी चेंज, मतलब कि अपॉर्चुनिटी आई आपके पास, हमने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं दिया, वो चली गई, मतलब किसी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं देना, यानी अपॉर्चुनिटी गवाना, ठीक है, ठीक है। जम्प ऑन द वेडगॉन या हॉप ऑन द वेडगॉन, मतलब टू ज्वाइन इन अ पॉपुलर एक्टिविटीज, मतलब कि कोई एक्टिविटी चल रही है, पॉपुलर एक्टिविटी चल रही है, हमने क्या किया, आप भी उसमें जंप कर दिया, यानी जैसे वो कर रहा है, जैसे आप वही एक्टिविटी में आप भी वैसे ही करने लगी, क्या करने लगी, जंप ऑन द वेडगॉन, ठीक है। द टिप ऑन द आइसबर्ग, द टिप ऑन द आइसबर्ग का क्या मतलब होता है, इट इज सम स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, मतलब कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, ऊपरी ऊपरी देख लिया कि ये तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हटी वो करनी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है, यानी बड़ी प्रॉब्लम को ऊपर से देखना, छोटी ऐसा, ठीक है। क्या करना, द टिप ऑन द आइसबर्ग, ठीक है। हाँ, ड्राइव ऑन ऑफ द वेल, मतलब इसका ड्राइव ऑन ऑफ द वेल का मतलब क्या होता है, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, मतलब कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, उसने यानी किसी को जबरदस्ती से गुस्सा दिला देना, जो गुस्सा कर देना, ठीक है, एंग्री कर देना, क्या कर देना, ड्राइव ऑन ऑफ द वेल। डेज आर नंबरेड, डेज आर नंबरेड का मतलब क्या होता है, समवन और समथिंग विल नॉट लास्ट मच लॉन्गर और विल फेल डाई और एंड सून, मतलब कि गिनती के दिन गिनना, मतलब कि आपके एग्जाम पास है और आपके पास कितने दिन बचे यानी एग्जाम से प्रिपरेशन तक गिनती के, आप गिनती के दिन गिन रहे हो अपनी एग्जाम के, क्या कर रहे हैं, डेज आर नंबरेड। थैंक यू।